नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक बेहद रहस्यमयी और डरावने अनुभव की है। ये कहानी है आनंद कुमार शर्मा की, जिनके जीवन में बचपन से ही कठिनाइयां और अत्याचार रहे। ये कहानी हमें उनके बेटे इंद्रजीत ने भेजी है। आनंद जी ने अपने जीवन में कई अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया, जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उन्हें प्रभावित करती रहीं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति का जीवन अचानक डर, रहस्य और परछाइयों से भर जाता है, और कैसे उसकी मानसिक ताकत और साहस ने उसे उन खतरों से बाहर निकाला। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब से उठाई हुई कहानी नहीं है, ना ही किसी लेखक की कल्पना। ये कहानी है मेरे पिता आनंद कुमार शर्मा की। जब भी इस कहानी का जिक्र आता है, मेरे पिता अचानक चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें जैसे किसी दूर की चीज को देखने लगती हैं, मानो कोई बीता हुआ साया फिर से उनके सामने खड़ा हो गया हो। उन्होंने कभी इस कहानी को पूरी तरह लिखने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि कुछ यादें कागज पर उतरने से पहले ही इंसान को तोड़ देती हैं। मैंने ये कहानी उनसे टुकड़ों में सुनी है। कुछ बातें उन्होंने खुद बताई, कुछ उनकी खामोशी ने कह दी। ये कहानी डर से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है इंसान के भीतर जमे उस दर्द से, जो धीरे धीरे किसी अंधेरी ताकत को अपनी ओर खींच लेता है। मुंबई जैसे शहर में एक साधारण सी नौकरी और फिर एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे पिता की पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस एक भूत प्रेत की कहानी होगी, तो आप गलत हैं। ये कहानी इंसान की कमजोरी, उसकी सहन शक्ति और उस अंधेरे की है जो इंसान के टूटने का इंतजार करता है। मेरे पिता आनंद कुमार शर्मा का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव परा गांव में हुआ था। ब्राह्मण परिवार था, लेकिन गरीबी इतनी कि नाम के आगे जाति लिखना भी कई बार बेमानी लगता था। उनके पिता गांव के मंदिर में पंडित थे। जो भी दान दक्षिणा मिल जाती, उसी से घर चलता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन मंदिर में पूजा करवाने के बाद भी शाम को घर में सिर्फ सूखी रोटियां बचती थीं। मेरे पिता बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वो ज्यादा सवाल नहीं करते थे, लेकिन बहुत कुछ समझते थे। स्कूल से लौटकर वो मंदिर की सफाई करते, फूल लाते, कभी अपने पिता के लिए पानी भरते। उस उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं, मेरे पिता जिम्मेदारी सीख रहे थे। शायद यही वजह थी कि उनके भीतर सहने की ताकत बहुत जल्दी आ गई। उन्हें नहीं पता था कि यही सहन शक्ति आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। उस वक्त उनका जीवन साधारण था, लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। मेरे पिता 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। सबसे बड़े भाई पुलिस में भर्ती हो चुके थे और घर से दूर रहते थे। दूसरे भाई मुंबई में एम्बेसी होटल में वेटर की नौकरी करते थे। सबसे छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। पिता की कमाई सीमित थी, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों। मेरे पिता पढ़ाई में ठीक थे और उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। एक शाम जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, मेरे दादा घर के काम करते हुए अचानक गिर पड़े। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। गांव में डॉक्टर तो था, लेकिन सुविधाएं नहीं थी। जब तक लोग कुछ कर पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस एक पल में मेरे पिता ने अपने पिता को खो दिया। उस रात सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था, बल्कि एक पूरे परिवार की रीढ़ टूट गई थी। दादा की मौत की खबर सुनते ही मेरी दादी को गहरा सदमा लगा। उन्हें पैनिक अटैक आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई, रोना, चीखना, लोगों का आना जाना। लेकिन मेरे पिता चुप थे। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल के थे, एक बच्चा जिसने अचानक जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। कुछ दिनों बाद बड़े भाई ने माँ और छोटे भाइयों को अपने साथ रखने का फैसला किया। मेरे पिता को लगा कि शायद अब हालात बेहतर होंगे,
लेकिन जो घर उन्हें सहारा लग रहा था वही घर धीरे धीरे उनके लिए सबसे बड़ा डर बन गया। उनकी भाभी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। हर छोटी बात पर ताना, हर बात में अपमान, जैसे वो घर का हिस्सा नहीं बल्कि कोई बोझ हो। दिन बीतते गए और हालात बदतर होते गए। अगर घर में कुछ भी गायब हो जाता तो शक सीधे मेरे पिता पर जाता, बिना सबूत, बिना पूछे। उनकी भाभी की बातों में आकर बड़े भाई भी हाथ उठाने लगे। मारपीट अब रोज की बात हो गई थी। एक 16 साल का लड़का जिसने पिता को खोया था अब अपने ही घर में डर के साए में जी रहा था। वो चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं सकता था। अगर बोलता तो कहा जाता नाटक मत कर। इस लगातार मानसिक और शारीरिक अत्याचार ने मेरे पिता को भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। जब इंसान को अपने घर में अपनापन ना मिले तो वो बाहर ढूंढता है, और यहीं से उनकी जिंदगी का गलत मोड़ शुरू हुआ। घर के बाहर मेरे पिता को ऐसे लोग मिले जिन्होंने उन्हें समझने का दिखावा किया। गलत संगत, नशा, शराब, बीड़ी, ये सब उनके जीवन में आ गया। नशा उन्हें कुछ देर के लिए दर्द भुला देता था, लेकिन घर लौटते ही वही ताने, वही मार। कई बार बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी वजह से वो 2-3 बार जेल भी गए। परिवार के लिए वो अब पूरी तरह बिगड़ चुके थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो ऐसे क्यों बन गए। उनके भीतर जो दर्द था वो और गहराता चला गया। यही वो समय था जब अंधेरा उनके भीतर जगह बनाने लगा। आखिरकार बड़े भाई ने मुंबई में काम कर रहे दूसरे भाई को चिट्ठी लिखी। उसमें साफ लिखा था कि आनंद हाथ से निकल चुका है। कुछ दिनों बाद जवाब आया, उसे यहां भेज दो। तब तक मेरे पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन्हें कुछ पैसे दिए गए और मुंबई भेज दिया गया। ट्रेन में बैठते समय उन्हें लगा कि शायद अब जिंदगी नई शुरुआत देगी, लेकिन मुंबई पहुंचते ही उनका आखिरी सहारा भी उनसे छिन गया। स्टेशन से घर ले जाकर खाना सामने रखकर बिना वजह उन्हें उसी रात घर से निकाल दिया गया, बिना किसी सवाल, बिना किसी जवाब के। मुंबई जैसे शहर में मेरे पिता पूरी तरह अकेले थे। कुछ रातें रेलवे स्टेशन पर, कुछ रातें जुहू बीच पर बीती। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे, भूख और डर साथ चल रहे थे। तभी उन्हें एक होटल में चौकीदार की नौकरी मिली। ये नौकरी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यही नौकरी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। कुछ समय बाद उन्हें एक बड़े होटल में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिली। वहीं रहने के लिए कमरा भी मिला। पहली बार जिंदगी संभलती दिखी। हर शुक्रवार वो हाजी अली दरगाह जाने लगे। वहां उन्हें अजीब सी शांति मिलती थी, लेकिन शायद किसी और को ये पसंद नहीं आया। कोई ऐसी चीज जो इंसानों की दुनिया की नहीं थी, उनके पीछे लग चुकी थी। एक शुक्रवार की शाम दरगाह से लौटते समय उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अंधेरा गहराता जा रहा था। जब वो रुके, पीछे कोई नहीं था, लेकिन होटल पहुंचकर कमरे का ताला खोलते समय किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ठंडी हवा का झोंका, अजीब सी खुशबू, और उसी पल से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने मेरे पिता को मौत के बेहद करीब पहुंचा दिया। उस रात के बाद मेरे पिता आनंद जी के जीवन में कुछ बदल गया था। वो बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन भीतर कहीं गहराई में कुछ बैठ गया था। जब किसी इंसान को पहली बार ये एहसास हो कि वो अकेला नहीं है, जबकि असल में आसपास कोई नहीं है, तब डर की शुरुआत होती है। मेरे पिता ने उस रात अपने कमरे में ठीक से नींद नहीं ली। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में मौजूद है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सुबह उठकर उन्होंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन मन कहीं ना कहीं आशंकित था। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन वो एहसास किसी के होने का कम नहीं हुआ। ड्यूटी पर बैठते समय, कमरे में जाते समय, यहाँ तक कि बाथरूम में भी उन्हें लगता कोई उन्हें देख रहा है। वो किसी से कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उनके पास कोई था ही नहीं जिससे वो अपनी बात बताते। और यही वो गलती थी जो धीरे धीरे उनके डर को और मजबूत करती चली गई। एक रात जब होटल में नाइट शिफ्ट के दौरान स्टाफ बहुत कम था, मेरे पिता अपने कमरे में लौटे। उन्होंने साफ याद किया कि बाथरूम का दरवाजा बंद करके ही वो ड्यूटी पर गए थे, लेकिन जब सुबह लौटे तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग सकती, लेकिन उस समय उनके लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं था। उस दिन के बाद उन्हें सपनों में अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। सपनों में कोई साया, कोई परछाई जो कभी पास आती, कभी दूर चली जाती।
कई बार नींद के बीच उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके पास खड़ा है। वो उठ जाते, लाइट जलाते, लेकिन कमरा खाली होता। धीरे धीरे उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगी। उनके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी, जैसे किसी ने उनकी ताकत चूस ली हो। लेकिन तब भी उन्होंने इसे बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया। मेरे पिता को मसाज का बहुत शौक था। हफ्ते में एक बार एक मसाज वाला उनके कमरे में आकर पूरे शरीर की मालिश करता था। एक दिन मालिश करते समय उसने अचानक कहा, साहब आपके हाथ पैर बहुत गर्म हैं, अभी तो जनवरी का महीना है। ये सुनकर मेरे पिता भी चौंक गए। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। बुखार, उल्टी, कमजोरी सब एक साथ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया। पहले कहा पी लिया है, दवा दी, दवा लेते रहे तो थोड़ी राहत, लेकिन दवा बंद होते ही फिर वही हालत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा हो। 1 महीना इसी हालत में बीत गया। मेरे पिता पहले से ही मानसिक रूप से टूट चुके थे, अब शरीर भी साथ छोड़ रहा था। एक दिन वही मसाज वाला फिर आया। मेरे पिता पेट के बल लेटे हुए थे। मालिश पूरी करने के बाद जैसे ही मेरे पिता पलटे, मसाज वाला उन्हें देखते ही चीख पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खौफनाक चीज देख ली हो। वो बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर भाग गया। अगले दिन मेरे पिता ने उसे बुलाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब उसने कांपती आवाज में कहा, साहब आपका चेहरा बदल गया था। एक साइड बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। यह सुनकर मेरे पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मसाज वाले ने साफ मना कर दिया कि वो अब कभी नहीं आएगा। उस दिन के बाद मेरे पिता और भी डरने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। उसी रात जब वो सो रहे थे, अचानक उनका शरीर जकड़ गया। करीब 10 मिनट तक वो हिल भी नहीं पाए। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पैरों के पास खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जैसे ही वो हालत ठीक हुई, वो पसीने से तर थे। इसके बाद उल्टी, दस्त और बुखार एक साथ शुरू हो गए। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। इसी हालत में उन्होंने गांव में अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिखी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिनों के लिए वापस आना चाहते हैं। चिट्ठी पोस्ट करने के बाद डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर कोई रिश्तेदार हो तो बुला लो। ये सुनकर मेरे पिता पूरी तरह टूट गए। होटल लौटकर उन्होंने वहां के बुजुर्ग चौकीदार तिलंगे दादा से बात की। उन्हें सब कुछ बताया। तिलंगे दादा ने चुपचाप सुना और कहा, बेटा गांव चला जा, यहां कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन बाद मेरे पिता ट्रेन से रायपुर पहुंचे। स्टेशन से गांव की ओर जाते समय फिर उन्हें लगा कोई पीछे चल रहा है। रास्ते में एक जान पहचान के ट्रक वाले से लिफ्ट मिली और वो गांव के बाहर तक पहुंचे। वहां से घर जाने के लिए उन्हें पैदल चलना था। रास्ते में एक तालाब पड़ा जहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी रूह तक हिला दी। तालाब के किनारे कूड़े के ढेर पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था और उसके पास एक नंगा लड़का बैठा उसका मांस खा रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे, नाखून लंबे, दांत बाहर निकले हुए। जब उस लड़के ने मेरे पिता की ओर देखा तो गुर्राने लगा और उनकी ओर दौड़ा। मेरे पिता जान बचाकर भागे लेकिन बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें खेत में पड़ा पाया। जब सब लोग उस जगह पहुंचे तो वहां ना तो कुत्ता था न वो लड़का, जैसे सब कुछ कभी था ही नहीं। गांव में भी चैन नहीं मिला। एक रात उन्होंने अपने कमरे की खिड़की पर 2 कटे हुए सिर लटके देखे। डर के मारे उन्होंने पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी। अगली रात खेत में शौच के लिए गए तो पेड़ से उतरती एक बालों से भरी आकृति देखी। ये सब उनके दिमाग और शरीर दोनों को तोड़ रहा था। वो किसी से कुछ कह नहीं पाए क्योंकि डर था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। कुछ दिनों बाद वो वापस मुंबई लौट आए। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत गिर चुका है। एक रात उन्होंने आईने में खुद को देखा और खुद का मुंह फाड़ने लगे। तभी होश आया और वो तिलंगे दादा के पास पहुंचे। उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह 3:30 बजे वो खुद को एक पार्क में बैठे पाए। तिलंगे दादा डर से कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की आवाज बदल गई थी। इसके बाद तिलंगे दादा उन्हें एक पीर बाबा के पास ले गए।
वहां से उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रहस्य खुलने वाला था। पीर बाबा की दरगाह शहर से काफी दूर एक पुराने कब्रिस्तान के पास थी। सुबह का वक्त था, लेकिन वहां अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे ही मेरे पिता आनंद जी उस जगह पहुंचे, उनके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दिमाग को अंदर से दबा रहा हो। पीर बाबा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह मामला साधारण नहीं है। बिना कुछ पूछे उन्होंने कहा, जिसे तुम बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है। यह सुनकर मेरे पिता के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि मेरे पिता के साथ एक साया जुड़ चुका है, जो उनकी कमजोरी, डर और अकेलेपन का फायदा उठा रहा है। यह साया धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को खा रहा है। यह सुनकर मेरे पिता को उन सारी घटनाओं का मतलब समझ आने लगा। पीर बाबा ने बताया कि यह साया उसी होटल के आसपास भटकता है जहां मेरे पिता काम करते थे। सालों पहले वहां एक आदमी ने आत्महत्या की थी, जिसे कोई जान नहीं पाया। उसकी आत्मा न पूरी तरह मर पाई न जी पाई। ऐसे साए अक्सर अकेले लोगों से चिपक जाते हैं। बाबा ने कहा कि जब मेरे पिता पहली बार डरे थे, उसी पल उस साए ने उन्हें पकड़ लिया। बाबा ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो ये साया पूरी तरह उनके शरीर पर कब्जा कर लेगा। मेरे पिता का शरीर कांपने लगा। बाबा ने एक तावीज दिया और कुछ मंत्र बताए, जिन्हें रोज पढ़ने को कहा। साथ ही हिदायत दी कि अकेले ना रहें, अंधेरे से दूर रहें और डर को खुद पर हावी ना होने दें। अगले कुछ दिन थोड़े बेहतर लगे। मेरे पिता को नींद आने लगी, बुखार कम हुआ, लेकिन साया पूरी तरह गया नहीं था। वो अब छुपकर वार करने लगा, कभी सपनों में, कभी आईने में, कभी किसी की आवाज बनकर। एक रात मेरे पिता ने साफ सुना कोई उनके कान में फुसफुसाया, तू मेरा है। उस आवाज में न गुस्सा था न प्यार, बस एक डरावनी ठंडक थी। वो समझ गए कि ये लड़ाई आसान नहीं है। तावीज के बावजूद साया अपनी मौजूदगी जताता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी मौके की तलाश में हो। एक दिन अचानक मेरे पिता बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टरों ने कहा कि शरीर में खून की कमी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन रिपोर्ट्स में कोई ठोस बीमारी नहीं दिख रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे। उसी रात अस्पताल के वार्ड में मेरे पिता ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनके बेड की ओर बढ़ रही है। वो परछाई दीवार से निकलकर जमीन पर फैल रही थी। जैसे ही वो पास आई, मेरे पिता ने ताबीज को पकड़ लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाई कुछ देर रुकी, फिर अचानक गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने साफ इशारा कर दिया कि वो अभी हारा नहीं है। अस्पताल से निकलने के बाद पीर बाबा ने उन्हें दोबारा बुलाया। इस बार बाबा ने कहा कि अब अंतिम उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि साया तभी पूरी तरह जाता है जब इंसान अपने डर का सामना करता है। मेरे पिता को उसी होटल में वापस जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। ये सुनकर मेरे पिता सन्न रह गए। वो जगह जहां से डर ने जन्म लिया था, वहीं लौटना किसी मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन बाबा ने कहा, भागोगे तो ये पीछा करता रहेगा। मजबूरी में मेरे पिता तैयार हो गए। होटल में लौटते ही वही पुराना एहसास वापस आ गया। वही ठंडक, वही सन्नाटा। रात के समय बाबा द्वारा बताए मंत्रों के साथ एक विशेष पूजा की तैयारी की गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। लाइट्स झपकने लगी। मेरे पिता को लगा कोई उनके सीने पर बैठा है। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी कमरे में जोर की हवा चली और एक डरावनी चीख गूंजी। वो चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उस चीख के साथ ही कमरे में एक आकृति उभरी, धुंधली, टेढ़ी मेढ़ी, खोखली आंखों वाली। वो आकृति मेरे पिता की ओर बढ़ी और बोली, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। मेरे पिता डर के बावजूद मंत्र पढ़ते रहे। बाबा की दी हुई हिम्मत उन्हें संभाले हुए थी। अचानक ताबीज तेजी से गर्म हो गया और उस आकृति से टकराया। आकृति पीछे हटी और चीखने लगी। पूरा कमरा कंपन करने लगा। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। मेरे पिता जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। कमरे में सब सामान्य था, लेकिन एक चीज अलग थी। वो भारीपन, वो डर, वो एहसास, सब गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से बंधी कोई जंजीर टूट गई हो।
मेरे पिता पहली बार खुलकर सांस ले पा रहे थे। पीर बाबा ने पुष्टि की कि साया अब चला गया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह अनुभव मेरे पिता को कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ चीजें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। मेरे पिता की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो डर छुपा रहता था। यहीं से मेरी कहानी में मेरा रोल शुरू होता है, क्योंकि जो कुछ मेरे पिता ने झेला उसका असर मेरे जीवन तक पहुंचने वाला था। साया भले चला गया था, लेकिन उसकी परछाई हमारी जिंदगी पर अभी बाकी थी। मुंबई लौटते ही मेरे पिता आनंद जी ने महसूस किया कि शहर की चमक धमक और उजाले भी अब उन्हें डरावने लग रहे थे। हर सड़क, हर सुनसान गली, हर नीरस लाइट उनके मन में साया उगाती। होटल की नौकरी अब केवल रोजमर्रा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके भीतर और बाहर दोनों जगह साये का सामना करना था। उनके कमरे का हर कोना, हर सामान उनकी यादों के साथ जुड़ा हुआ था। रात के समय जब होटल सुनसान होता, उन्हें बार बार ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। कभी कभी सामान हिलता, कभी कभी उनके कानों में फुसफुसाहट गूंजती। उन्होंने ये अनुभव किया कि डर केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि ये आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति तक को प्रभावित करता है। जो साया पहले पीर बाबा के आदेश से चला गया था, वो अभी भी कहीं दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, उनकी कमजोरी और अकेलेपन की तलाश कर रहा था। मेरे पिता अब समझ चुके थे कि ये लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक रात जब वो होटल के नाइट शिफ्ट के बाद अपने कमरे लौटे, तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उनकी रफ्तार बढ़ी, लेकिन पीछा भी तेज हो गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, क्या ये सपना है या हकीकत? कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उन्हें खुद की धड़कन सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए, तब भी ये एहसास नहीं गया। कमरे में ताबीज और मंत्र होने के बावजूद उनके पीछे कुछ अनजान खड़ा था। वो जानते थे कि अब डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये साया अब केवल उनके मन की कल्पना नहीं था, बल्कि वास्तविकता बन चुका था। अगले कुछ हफ्ते उनके जीवन में हर एक रात डर का खेल खेलते रहे। कभी बाथरूम का दरवाजा खुद ही खुल जाता, कभी उनके बिस्तर की चादरें हिलती। सुबह उठते समय भी उनके शरीर में अजीब कमजोरी महसूस होती। उनके सामने ये स्पष्ट हो गया कि जो कुछ उन्होंने पीर बाबा से सुना था, वो हकीकत में साया की जड़ थी। उन्होंने तय किया कि अब डर से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना होगा। लेकिन इस सामना के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होना पड़ा। मेरे पिता ने धीरे धीरे खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू किया। हर शुक्रवार हाजी अली दरगाह जाना उनके लिए अब केवल श्रद्धा का काम नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा का एक तरीका बन गया। वहां की शांति, वहां की पूजा, वहां का वातावरण उन्हें अंदर से मजबूत बनाता। उनके भीतर का डर, जो पहले उनके शरीर और आत्मा को खा रहा था, अब धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन साया पूरी तरह नहीं गया था। कभी कभी दरगाह से लौटते समय उन्हें फिर से पीछा करने वाला साया दिखाई देता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचना चाहता हो। फिर एक दिन होटल के भीतर ही एक अजीब घटना हुई। मेरे पिता रात की ड्यूटी कर रहे थे। होटल में केवल 3-4 कर्मचारी थे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दरवाजों की चिटकियां अपने आप बंद हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। तब उन्होंने मानसिक रूप से पीर बाबा के बताए मंत्रों का उच्चारण किया। उस रात होटल में कुछ अदृश्य ताकतें उनके इर्द गिर्द घूम रही थीं। वो जानते थे कि ये कोई सामान्य भूत या कल्पना नहीं है। ये साया अब उनके जीवन में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पिता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक बार मसाज कराने वाला आया। उसने महसूस किया कि उनके शरीर में कोई अनजाना ताप है। उसने पूछा, साहब हाथ पैर इतनी गर्मी क्यों है? ये सवाल मेरे पिता के लिए चेतावनी बन गया। शरीर में कमजोरी, उल्टी, दस्त ये सब बढ़ने लगे। डॉक्टर ने भी कई टेस्ट किए, लेकिन कोई ठोस बीमारी नहीं मिली। तब उन्होंने महसूस किया कि अब ये केवल मानसिक या आत्मिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उनका शरीर भी साये से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान मेरे पिता ने अपने बड़े भाई को फिर से पत्र लिखा। उन्होंने अपनी हालत बयां की और कहा कि अब वो कुछ दिनों के लिए गांव लौटना चाहते हैं। उन्होंने तय किया कि वहां किसी जान पहचान वाले के पास रहकर अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे। ये यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें कई बार अजीब चीजें दिखाई दी। परछाइयां,
आवाजें अजीब महसूस, जैसे साया उन्हें लगातार याद दिला रहा हो कि वो अभी भी उनके साथ है। गांव पहुंचने पर भी उन्हें चैन नहीं मिला। एक रात खेत में शौच के लिए जाते समय उन्होंने देखा कि पेड़ से उतरती एक भयंकर आकृति उनके पास थी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन उन्होंने समझा कि डर का सामना करना ही बचने का रास्ता है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और खुद को संभाला। धीरे धीरे गांव में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। हालांकि डर अभी भी उनके मन में था, उनकी अंदर की ताकत और मानसिक सहन शक्ति अब और मजबूत हो गई थी। उन्होंने ये महसूस किया कि बचपन में झेले गए मानसिक और शारीरिक कष्ट ही उन्हें आज इस डर का सामना करने योग्य बना रहे थे। उन्होंने पीर बाबा के बताए मंत्रों और तावीज का नियमित पालन किया। गांव में कुछ हफ्तों तक रहने के बाद मेरे पिता ने तय किया कि अब मुंबई लौटना पड़ेगा। उनकी नौकरी, उनकी जिम्मेदारी और जीवन का अनुभव उन्हें वापस शहर बुला रहा था। लेकिन अब वो अलग थे। अब उन्हें डर को महसूस करने के बाद भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत थी। ये दौर उनके जीवन का सबसे कठिन, सबसे डरावना, लेकिन सबसे सीख देने वाला हिस्सा था। मुंबई लौटते ही मेरे पिता आनंद जी ने महसूस किया कि शहर की भीड़, शोर और अंधेरे ने अब उन्हें डराने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो कुछ भी पहले हुआ था उसका असर उनके मन पर गहरा था। होटल में लौटते ही उन्हें याद आया कि जिस जगह से डर शुरू हुआ था वहां अब भी कई चीजें छिपी हुई थीं। हर कोना, हर कमरा उन्हें चेतावनी देता था। रात के समय नाइट शिफ्ट पर होटल के खाली गलियारों में चलते हुए उन्हें बार बार ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है, पर अब उनके अंदर भय के साथ साथ हिम्मत भी थी। उन्होंने समझा कि डर का सामना करने के लिए सिर्फ मानसिक तैयारी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य भी जरूरी है। एक रात होटल के कमरे में अकेले रहते हुए उन्होंने अचानक महसूस किया कि कुछ उनकी ओर बढ़ रहा है। ये वही साया था जो वर्षों से उनका पीछा कर रहा था। लेकिन अब मेरे पिता ने पीछे नहीं हटा। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। साया धीरे धीरे उनके चारों ओर मंडराने लगा। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि कमरे का तापमान गिर गया और हल्की धुंध फैल गई। मेरे पिता ने खुद को स्थिर रखा और मन ही मन कहा, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। साया उनका डर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पिता अब उसे अपने आत्मविश्वास के सामने कमजोर पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि डर केवल तब तक प्रभावी है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। जैसे ही उन्होंने डर को चुनौती दी, साया कुछ पल के लिए ठहर गया। कमरे में हल्की हवा चली, पर वो अब पहले की तरह घेरने वाला नहीं था। मेरे पिता ने जाना कि उनकी मानसिक ताकत और वर्षों की सहनशीलता ने उन्हें साये से मुकाबला करने योग्य बना दिया है। अगले हफ्तों में मेरे पिता ने धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। रात के समय उन्हें अब कम डर लगता। होटल के कर्मचारी भी उनके बदलते व्यवहार को देख रहे थे। वो अब पहले की तरह डरावने घटनाओं से परेशान नहीं होते थे। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि भले ही अंधेरा और साया उनके चारों ओर मंडराएं, लेकिन हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास से उसका सामना किया जा सकता है। इसके बाद मेरे पिता ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। वे नियमित रूप से हाजी अली दरगाह जाते, मंत्र पढ़ते और अपने आंतरिक डर का मुकाबला करते। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरी। बुखार, उल्टी, कमजोरी और अजीब अनुभव धीरे धीरे कम होने लगे। होटल के काम में उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ। उन्होंने ये जाना कि डर केवल मानसिक नहीं, बल्कि शरीर और जीवन की ऊर्जा पर भी असर डालता है। एक दिन मेरे पिता को एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो डर पहले उनकी कमजोरी का कारण था, अब उनकी ताकत बन चुका था। होटल के अंधेरे गलियारों में चलना, अकेले रात में ड्यूटी करना, साए का सामना करना, सभी चीजें अब उनके नियंत्रण में थीं। ये परिवर्तन उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर गया। उन्होंने महसूस किया कि डर को जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे स्वीकार करना और उसका मुकाबला करना। इस अनुभव ने मेरे पिता को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति भी एक नई दृष्टि दी। उन्होंने ये जाना कि कठिनाई, भय और अंधेरा केवल जीवन के हिस्से हैं। उन्हें डर लगता है, लेकिन डर के सामने खड़ा होना और लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और खुद को आत्मिक रूप से मजबूत किया। धीरे धीरे होटल में उनका काम बेहतर हुआ
उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू किया, कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार सुधरा और वे खुद पर गर्व करने लगे। अब होटल का अंधेरा और खाली गलियारे उन्हें डराने की बजाय उनकी साहसिकता को चुनौती देने वाले प्रतीक बन गए। उनके मन में अब डर के बजाय आत्मविश्वास और साहस की भावना थी। मेरे पिता ने अब अपने अतीत के दर्द और डर से सीख ली थी। वे जानते थे कि जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया वही उन्हें जीवन में मजबूत बनाती हैं। साया, डर, भय सभी केवल उनके मन और आत्मा की परीक्षा थी। इस अनुभव ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के योग्य बनाया। अब मेरे पिता आनंद जी ने तय किया कि वे अपने गांव लौटेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे और जीवन में नई शुरुआत करेंगे। डर और अंधेरे की लड़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि डर केवल एक अनुभूति नहीं, बल्कि हमारी शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने का माध्यम भी है। यही अनुभव मेरे पिता की जीवन कहानी को इतना अनूठा और रहस्यमय बनाता है। गांव लौटते ही मेरे पिता आनंद जी ने महसूस किया कि गांव की शांति और खुले वातावरण ने उन्हें अंदर से शांत कर दिया। मुंबई का डर, साया और अंधेरा अब उनके पीछे रह गए थे। हालांकि उनके मन में एक रहस्यमय अनुभूति हमेशा बनी रही कि जो कुछ हुआ वो कभी पूरी तरह भूलने योग्य नहीं है, लेकिन अब उनके पास अनुभव और मानसिक ताकत थी। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने जीवन में स्थायित्व लाएंगे, घर, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों में सक्रिय होंगे। गांव में रहकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। उन्होंने ध्यान और साधना की। हाजी अली दरगाह और पीर बाबा की दी गई हिदायतें अब उनके जीवन का हिस्सा बन गईं। उनका विश्वास मजबूत हुआ कि डर और अंधेरा केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। धीरे धीरे उनके भीतर का डर मिटने लगा। उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत अब उनकी पहचान बन गई। कुछ वर्षों तक मेरे पिता ने गांव में रहकर अपने जीवन को व्यवस्थित किया। उन्होंने शादी की और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला। उनके अनुभवों ने उन्हें जीवन के हर कठिनाई का सामना करने योग्य बनाया। जो अतीत में भय, साया और अंधेरा था, अब उसका असर केवल अनुभव और शिक्षा बन गया। उन्होंने ये समझा कि डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही असली साहस है। समय बीतता गया और मेरे पिता का स्वास्थ्य सुधर गया। उनका शरीर और मन दोनों अब मजबूत थे। उन्होंने अपनी नौकरी के अनुभव और जीवन में आए डरावने अनुभवों से दूसरों को सीख देना शुरू किया। गांव के लोग और रिश्तेदार उनके अनुभवों से डर और साहस दोनों सीखते। उनके जीवन की ये यात्रा, जो डर, रहस्य और मानसिक परीक्षा से भरी थी, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन मेरे पिता ने अपने होटल के अनुभव को याद किया। वो अंधेरे, खाली गलियारों और साए का सामना करते हुए मजबूत हुए थे। उन्होंने ये जाना कि अतीत के डर और अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की योग्य बनाते हैं। उनके लिए अब डर केवल एक याद बन गया था, लेकिन उन्होंने हमेशा सतर्क रहने और अपने मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने का निर्णय लिया। पीर बाबा और हाजी अली दरगाह की हिदायतें अब उनके जीवन का हिस्सा बन गईं। हर शुक्रवार हाजी अली जाना, मंत्र पढ़ना और तावीज का पालन उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। ये चीजें उनके जीवन में संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। उन्होंने ये जाना कि आत्मिक सुरक्षा और विश्वास ही असली ताकत है। मेरे पिता ने यह भी महसूस किया कि डर और रहस्य केवल मानसिक और आध्यात्मिक नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और निर्णयों में भी असर डालते हैं। जो अनुभव उन्होंने झेले थे, उन्होंने उन्हें सीख दी कि जीवन में डर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करके उसे मात देनी चाहिए। यही अनुभव उन्हें मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता। समय के साथ उनके आसपास के लोग भी उनके अनुभव और साहस को जानने लगे। उनके जीवन की कहानी गांव और शहर दोनों में फैल गई। लोग उनके पास आते और उनके अनुभवों को सुनते। उनके अनुभव ने कई लोगों के जीवन में डर और भय को समझने और उसका सामना करने का तरीका सिखाया। मेरे पिता की कहानी अब सिर्फ उनका अनुभव नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी बन गई थी। आज मेरे पिता आनंद जी अपने गांव में एक सम्मानित पंडित के रूप में रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन के डर, रहस्य और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उनके अनुभव हमें ये याद दिलाते हैं कि अंधेरा और साया हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही
जीवन में आगे बढ़ने की असली कुंजी है। ये कहानी मुझे मेरे पिता ने सुनाई और आज मैं इसे आप तक पहुंचा रहा हूं। आनंद जी का अनुभव हमें ये सिखाता है कि जीवन में डर, रहस्य और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मजबूत इरादा, साहस और आत्मिक शक्ति उन्हें पार कर सकते हैं। जो साया और डर उन्हें कभी पकड़ नहीं सका, वो आज उनके अनुभव और साहस की गाथा बन चुका है। यही कहानी है मेरे पिता आनंद जी की, एक भयावह अनुभव से निकलकर जीवन को फिर से जीने की प्रेरणा।